जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हम एवरेज से लिए हैं। ये टॉपिक नंबर हमारा क्या होगा, 13वां टॉपिक है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024 मैथ्स के जो टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये क्या बोल रहे हैं एनटीपीसी में जरूरत पड़ेगा, ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, आरपीएफ हो गया, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा एवरेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन आपका, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो बढ़ते क्रम में है का औसत क्या है। ठीक है, यदि संख्याओं के पहले सेट के ठीक बगल में 2 और क्रमागत संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो नया औसत बन जाएगा। यदि संख्याओं के पहले सेट के, ये सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है कि 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्या भी ले ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, इसका आपको हम क्या करेंगे, 2 तरीका बताएंगे। ठीक है, दोनों तरीका देखना है यहाँ पे। ठीक है, एक पहला जो प्रोसेस है वो बेसिक प्रोसेस होगा। एक आपको क्या करना है कि 2 तरीका होगा, एक बेसिक प्रोसेस होगा, एक आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 5 लगातार संख्या, तो मान लीजिए आप क्या कीजिए, यहां से 7 संख्या है ना, मान लीजिए कि पहली संख्या x मान लीजिए, माना पहली संख्या x होगा, x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, x मान लिए, पहला संख्या x होगा। तो लगातार संख्या का मतलब हो गया कि मतलब नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे तो अगला संख्या होगा। तो सेकेंड वाली जो संख्या होगा वो कितना होगा, सेकेंड नंबर जो संख्या को कितना होगा, x+1 होगा। ठीक है, थर्ड वाला संख्या कितना हो जाएगा आपको, x+2 हो जाएगा। फोर्थ संख्या हमारा कितना हो जाएगा आपको, x+3 हो जाएगा। और पांचवा संख्या हमारा कितना हो जाएगा, पांचवा संख्या कितना हो जाएगा हमारा, x+4 हो जाएगा। अब ये बोला कि इस सभी संख्याओं को औसत यहाँ पे दिया हुआ है n, तो औसत का मतलब क्या हो गया, दी गई संख्याओं का योग। तो यहाँ से जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा आपका, इस सभी का एवरेज दिया हुआ x + x+1 + x+2 + x+3 + x+4 होगा। कै गो संख्या, 5 गो संख्या, 5 से भागा दे दीजिए। 5 से भगा देंगे बराबर कितना दिया हुआ, n दिया हुआ। अब यहाँ से कितना हो गया, 1x 2x 3x 4x 5x हो गया, ये हो गया 5x प्लस। ठीक है, ये हो गया 4 3 7 2 9, कितना हो गया 10x बट्टे कितना हो गया 5 हो गया, बराबर कितना हो गया हमारा n हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, यहाँ से आपको 2 बचेगा, बटे कितना हो गया हमारा 5 हो गया, 5 5 कट गया। तो यहाँ से क्या हो गया, x+2 बराबर कितना हो गया हमारा n हो गया। x+2 का मान कितना हो गया हमारा n हो गया, x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, n-2 हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए क्या बोला है, आगे जो बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगली 2 संख्याओं को और लेना है। तो अगली 2 संख्या कौन होगा, छठा संख्या। तो छठा संख्या कितना हो जाएगा हमारा, देखिए पांचवा संख्या x+4 है, पांचवा संख्या कितना है यहाँ पे x+4 है। तो छठा संख्या कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। और सातवां संख्या हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब ये बोला कि सभी सातों संख्याओं को जो औसत होगा वो कितना होगा, तो ये सभी सातों संख्याओं को जो औसत होगा वो कितना होगा, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब सातों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 1x 2 3 4 5 6 7। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 7x हो गया, या तो ऐसे लिखेंगे तब भी वही आएगा। तो अब यहाँ से देखिए कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 10 5 15 6 कितना हो गया 21। अब बट्टे 7 से भागा देंगे, हमारा एवरेज हो जाएगा। दी गई संख्याओं का योग, कई गो संख्या से भागा देते हैं वही हमारा एवरेज होता है। यही हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया, यही हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। लेकिन x तो मान, x में तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर किस में आएगा, n में आएगा। क्योंकि यदि किसी भी सवाल में लगाओ तो सवाल उसी से बनेगा। यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 7 काट दीजिए, बचा कितना, x+3 बचा। अब इस x+3 में आपको करना क्या है, या x+3 में इसका मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x का मान कितना है यहाँ पे, n-2 है। यहाँ देखिए n-2 अब +3 कितना हो जाएगा हमारा, n+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, n+1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये का पूरा बेसिक प्रोसेस है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे सवाल को। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर सवाल हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, मतलब कोई भी लगातार संख्या हो, उसका जो एवरेज होता है वो कितना होता है आपको। ठीक है, एवरेज होता है आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बट्टे 2 कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको देखते हैं यहाँ पे, जैसे 1 है 2 है
3 है, 4 है और ये 5 है। इसका एवरेज यदि निकालना हो तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1 और लास्ट टर्म कितना आपको 5, 5 है कितना हो गया आपको 6 हो गया, 2 से भगा दीजिए, एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान कर चले 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। इसका एवरेज यदि हमको निकालना होगा तो कितना होगा आपको, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5 हो गया और लास्ट टर्म कितना हो गया आपको 25 हो गया, दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 30/2, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो उसका एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 आपका एवरेज निकाल जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या होगा, दो संख्याओं का बीच का गैप सेम हो, कोई भी गैप हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, तो इन दोनों संख्या का गैप कितना 5 5 5 5, जो भी गैप वाला संख्या हो उसका जो एवरेज होगा वो हमेशा कितना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने सवाल पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए आप, कोई भी लगातार संख्या को ले सकते हैं आप, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है। हम एक छोटा सा ही लेते हैं, 1 से लेकर 5, 1 2 3 4 5 ये संख्या हो गया। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बटे 2, तो 1 + 5, 1 + 5 कितना हो गया 6/2 कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला है इसमें कि अगली दो संख्याओं को और लेना है, तो अगली दो संख्या कौन कौन हो जाएगा हमारा, 1 2 से लेके 5 तक तो हम ले ही लिए हैं, 5 से आगे कौन होगा, 6 होगा और 7 होगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज कितना होगा, 1 हो गया प्लस 7 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8/2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। इस टाइप का जो भी सवाल हो कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, कहीं से भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 9 भी ले सकते हैं, 10 11 12 13 भी ले सकते हैं, जो भी लेना हो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सोचना है आपको, पहले एवरेज 3 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा +1 हुआ, कितना हो गया यहाँ से +1 हो गया। लेकिन हमारा सवाल में क्या था कि इस पांचों का एवरेज कितना है, n है, ये यदि n होगा तो ये कितना होगा n+1 होगा ना, तो यही तो आंसर है आपका n+1, n+ वही तो आपका आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये n है, ये n+1 हो गया। कभी कभी क्या पूछता है कि औसत में कितने की वृद्धि हुई है, तो इस सवाल में औसत में कितना का वृद्धि होगा, 1 का वृद्धि होगा, ठीक है, कहाँ से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल। देखिए क्या कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो बढ़ते क्रम में है का औसत क्या है, यदि संख्याओं को पहले सेट के ठीक बगल में 2 और क्रमागत संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो नया औसत बन जाएगा, ठीक है। वो नया औसत कौन सा होगा, चलिए देखिए, तो कोई भी आप 3 संख्या ले सकते हैं आप, जैसे मान कर चलिए 1 लिए थे, 1 2 3, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया 4/2 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे और कितना संख्या लेना है हमको, आगे हमको और 2 संख्या लेना है, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ तक जाएगा आपका। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, तो 1 + 5 कितना हो गया 6/2, एवरेज कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इसका एवरेज 2 हो गया, उसका कितना हो गया आपको 3 हो गया, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ कि देखिए यहाँ से यहाँ कितना का इंक्रीमेंट हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तीनों का एवरेज पहले से कितना था, k था, अब ये कितना हो जाएगा हमारा k प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। आप बेसिक मेथड से भी इसको बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि 5 क्रमागत संख्या को औसत है, यदि इनमें से अगली 2 संख्या भी ले ली जाए तो औसत में कितने की परिवर्तन होगा, मतलब कितना वृद्धि होगा, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ क्या था कि क्वेश्चन पूछा था कि औसत कितना होगा, यहाँ पे वृद्धि पूछा कितना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, मतलब 5 लेते हैं, 6 7 8 9, तो 5 संख्या हो गया, इसका एवरेज निकाल लेते हैं कितना हो गया, 5 + 9 कितना हो गया 14/2 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगले कितने संख्या लेना है, इसमें आगे की 2 संख्या लेना है, तो ये हो जाएगा आपको 10 11 और 2 ही संख्या लेना है, चलिए 2 संख्या लेना है आपको। तो यहाँ से एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म 5 और 10 कितना हो गया आपको 11 5 कितना हो गया 16/2 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। कितना का वृद्धि हो रहा है, यहाँ से +1 का वृद्धि हो रहा है, +1 का वृद्धि हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर ली जाती है तो ईट आन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब चलिए यहाँ से करिए, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई भी सम 3 क्रमागत सम संख्या ले लीजिए, आपको सम संख्या है ना, इवेन नंबर है, तो हो गया 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, वैसा ही प्रोसेस है, 2 + 6 मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, 6 2 8, 8/2 कितना हो गया आपको यहाँ से 4, इसका एवरेज हो गया, कितना हो गया 4। आगे और कितना लेना है, यदि अगली 5 और लेना है तो मान के चलिए 2 था, 4 था, 6 था, और कितना लेना है 5 लेना है, तो कितना हो गया 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, और कितना हो गया आपको 16 हो गया। तो 5 और ले लिए हम, तो इसका एवरेज कितना होगा, तो इसका एवरेज कितना होगा 2 और 16 का योग बट्टे 2, 2 + 16/2 कितना हो गया 18/2, कितना हो गया आपको 9 हो गया। ठीक है, अब ये बताइए पहले 4 था, अब कितना हो गया 9 हो गया ना, तो यहाँ से बताइए कितना का वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ। तो बोला कि औसत कितना होगा, पहले ए था, अब कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ए + 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, सम हो, विषम हो, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर होगा, उसका एवरेज फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बट्टे 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना गया, ए + 5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किन्हीं पांच क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या औसत पी है। यदि पिछली 5 सम संख्याओं की ठीक बगल में 2 और लगातार संख्या जोड़ दी जाती है, यदि पिछली 5 संख्याओं के ठीक बगल में 2 और लगातार विषम संख्याओं को जोड़ दी जाए तो नया औसत बन जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या, किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्या औसत पी मान लीजिए। ठीक है, पिछली 5 संख्याओं के ठीक बगल में 2 और लगातार विषम संख्या को जोड़ दे। वही सवाल आपको विषम संख्या ले लेते हैं, आपको 1 से लेके 5 तक, 1 3 5 7 और 9 हो गया। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 9 1 10 बटा कितना हो गया 2, कितना हो गया यहाँ से आपका 5, यहाँ तक का एवरेज हो गया। ठीक है, और अगली कितनी जोड़ना है, यहाँ पे बगल में 2 और जोड़ना है, तो 2 और जोड़ना है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट, 9 के बाद 11 होगा, 11 के बाद कौन होगा 13 होगा। चूंकि सिर्फ विषम संख्या लेना था, विषम संख्या ले रहे हैं, तो इसका एवरेज यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 1 + 13/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 14, कितना हो गया आपको 7 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या है, कितना का वृद्धि हुआ है, +2 का वृद्धि हुआ है, तो P है इसका वैल्यू, और ये इधर आ जाएगा, कितना होगा P + कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।